Good morning, praise the Lord everyone, greetings to all in the name of Jesus Christ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आज सुंदर समय के लिए जो उन्होंने हम सबको दिया है। आशा करती हूँ कि आप सब जन परमेश्वर की दया के साथ प्रफुल्लित होंगे और आनंदित होंगे। मैं सारा महिमा आदर श्रेय परमेश्वर को देती हूँ कि उन्होंने हमें संभाला है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपनी अपार कृपा से, अपनी करुणा से हमें संभाले रखा है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब जन खैरियत से होंगे। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं थोड़ी समय लेट हो गई किसी कारणवश से, और थोड़ी सी तैयारी करनी होती है तो उसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया। बट आई बिलीव आप सब जन परमेश्वर की दया में आनंदित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जल्दी से हम जो है अपना जो है अब हम काम स्टार्ट करते हैं, यीशु का कलाम बताने का काम। हालेलुया। ये बहुत जो है अद्भुत परमेश्वर का काम है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हम जो है प्रभु यीशु का कलाम बताते हैं, उसके वचन का प्रचार करते हैं। हालेलुया। इसीलिए आइए अपने आप को हम तैयार करें। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब जन परमेश्वर की अपार दया के साथ आनंदित होंगे। बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख सके, बट परमेश्वर वफादार है, ईमानदार है, उन्होंने हम सबको संभाला है। और मैं बहुत खुश हूँ आज के लिए क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज ये दिन किसी इंसान का नहीं बनाया गया है, आज का ये दिन किसी व्यक्ति ने नहीं ठहराया है, बट ये दिन आज यहोवा ने ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। आई गिव ग्लोरी, honor and thanks to Almighty God for this beautiful day, and I praise, I give honor, glory to the King। परमेश्वर को आदर, परमेश्वर को महिमा देती हूँ कि उन्होंने हमें संभाला है। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ज़रूर मुझे यस लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं आगे अपनी जो है फर्दर जो है प्रोसीडिंग कर सकूँ। आइए परमेश्वर की हजूरी में हम जो है प्रभु के नाम का कलाम, उसके वचन से हम शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और शुक्र करते हैं मेरे महान परमेश्वर। सच में प्रभु हम आनंदित और प्रफुल्लित है इस बात से कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन परमेश्वर ने ठहराया है, आज का ये दिन खुदाबंद की दया से आया है। परमेश्वर सच में बहुत सारे लोग आज इस दिन को नहीं देख सके परमेश्वर, पर आपकी दया ने, पर आपके फजल ने पिता आज ये दिन दिखाया। परमेश्वर बहुत सारे लोग आज इस संसार से कूच कर चुके हैं परमेश्वर बहुत से खतरों के प्रभु जी वादियों से आपने हमें बचाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी सताइश करते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जितने मेरे अजीज भाई बहन, जितने भी जन जुड़े परमेश्वर, आज का कलाम हर एक के दिल को बदल दे परमेश्वर। आज का कलाम आपके प्रति इन लोगों को नजदीक ले आए परमेश्वर। हर एक जुआ, हर एक बंधन परमेश्वर, हर एक को बेड़िए परमेश्वर प्रभु जी, जो बैरियर्स हैं यीशु मसीह के नाम से टूट जाए मेरे परमेश्वर। इसी वक्त में खुदावन कोई भी वचन जो आपके नाम में आपके द्वारा बताया जाता है परमेश्वर, शैतान उसे चोरी करने के लिए, इब्लीस उसे मात देने के लिए, उसे चुराने के लिए आता है, तो यीशु के पाक रूह के वसीले से परमेश्वर आपके मसाशिदा लहू से खुदावन आज अपनी ताकत से, अपने बरकते हाथ से खुदावन अपने लोगों की रहनुमाई कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने आप को भी आपके जिंदा हाथों में सौंपते परमेश्वर। कोई भी छल की बात मेरे मुख से ना निकले परमेश्वर। पिताजी हम दुआ करते हैं कि आज का कलाम, ये मुकद्दस कलाम आज लोगों के जीवनों को बदल दे, आज लोगों को प्रभु आपके प्रति जागृत करे कि हमें परमेश्वर आपके ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है परमेश्वर। प्रभु शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर आपके लहू में सब कुछ छिपाते हैं। हर टेक्निकल इश्यूज को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं परमेश्वर। संभाले रखें प्रभु जी, आपका महान नाम ऊंचा हो, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है परमेश्वर जी। आज इस जगह पर हमारे द्वारा परमेश्वर, इस संगति के द्वारा परमेश्वर सच में आपकी मर्जी पूरी हो सके। सारा इज्जत, जलाल, महिमा हम आपको देते हुए
ये सारी दुआओं को प्यारे प्रभु यीशु के नाम से अब पवित्र आत्मा आपका कब्जा हर एक के जीवन में हो। आज हर एक पत्थर दिल मसीह के मन में बदल जाए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपके कलाम के द्वारा परमेश्वर सच में प्रभु बहुत से पत्थर दिल आज आपकी विधियों पर चलने के लिए परमेश्वर आप ऐसा मन बना दे पिता परमेश्वर। We give all glory, honor and majestic name. We raise up your higher name, Father. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Praise the Lord. आइए हम परमेश्वर के कलाम से जो है, मैं जानती हूँ काफी लोग जो होते वेट करते हैं कि मैं परमेश्वर के कलाम से आप सबसे बात करूँ, रूबरू करूँ। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स और अपने हथियारों को लेकर आज बैठे, क्योंकि आज का कलाम सच में आपके जीवन को बदल देता है। हर वक्त जब उसका कलाम बोला जाता है, हर वक्त जब उसका कलाम बयान किया जाता है तो जीवन बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन हमारे लिए काफी है। जैसे पौलुस को परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर कहा कि मेरी दया तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, जो तेरी निर्बलता में सिद्ध होता है। जब अब्राहम परमेश्वर के साथ चला तो परमेश्वर ने एक कलाम दिया कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उस कलाम की मानंद, उस कलाम के वसीले से हम आज जिंदा हैं, क्योंकि इंसान केवल रोटी से नहीं पर हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है वो जिंदा रहता है। बहुत से लोग आज इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। हो सकता है 1 मिनट पहले उनकी सांस निकल गई, हो सकता है कि कुछ समय, कुछ क्षण में उनका जीवन खत्म होने पर हो, मगर आज आप उसके फजल से, उसकी दया से जिंदा हैं। जितना उसका शुक्र करें, जितना उसका नाम ऊंचा कर सकते हैं आप करा करें, क्योंकि वही योग्य है, वही इस चीज के काबिल है। इस दुनिया में आपके परमेश्वर के अलावा कोई आपका सच्चा साथी, कोई आपका हमसफर नहीं है। हम सोचने के लिए बहुत सारे लोगों को अपना हमसफर बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि ये मेरे दुख के समय में मेरे साथ खड़ा होगा, पर जब सच में ऐसा वक्त आता है तो कोई हमारे साथ नहीं होता है, पर परमेश्वर हमारे साथ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज वचन की ओर बढ़ेंगे, और आज का वचन है कि आज की कलीसियाएं नष्ट होती जाती हैं। किस चीज से आज की कलीसियाएं नष्ट हो रही हैं? किस चीज से आज परमेश्वर का हृदय खेदित है? आज किस कारण से परमेश्वर आज भी एक तड़प को रखता है? और वो क्या ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर आज भी अपने लोगों पर जाहिर करना चाहता है? और वो है अपना वचन। आज की कलीसिया परमेश्वर के ज्ञान को रखती नहीं है। आज की कलीसियाएं चाहे यीशु का होका देती हैं, चाहे परमेश्वर के बारे में बेधड़क प्रचार करती हैं, चाहे उसके नाम में वो चिन्ह चमत्कार करते हैं, चाहे उसके नाम में तमाम वो चीजों को मुकर्रर करते हैं, पर बाइबल इस बात को बताती है कि मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश होती जा रही है। मेरी प्रजा कहते हैं, जो मेरे लोग कहलाते हैं, जो मेरे नाम के कहलाने वाले लोग कहते हैं, वो ज्ञान के बिना नष्ट हो रही है। कहते हैं मेरी अपनी प्रजा, जिसको मैंने नाम लेकर बुलाया, जिसको मैंने अपना बनाया, जिसको मैंने मिस्र की गुलामी से कनान का वादा दिया, वही देश जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, तो परमेश्वर कहता है कि इन्हीं लोगों ने मेरा ज्ञान नहीं रखा, ये लोग मुझे नहीं जानते। यूहन्ना 1 और उसकी 1 बाब और उसकी 1 आयत में, John 1:1 it says, in the beginning was the word was with God and the word was God। आदि में वचन था, और जो आदि में वचन था वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। वो वचन ही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर स्पिरिट बीइंग है, आत्मा है, और उसे जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमारा परमेश्वर के साथ एक निजी संबंध होना, एक गहरा रिश्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
हम कहने के लिए प्रभु यीशु के लोग कहलाते हैं। हम कहने के लिए कहते हैं काफी साल से मसीहत में है, हमें काफी समय हो गया यीशु के साथ चलते को, हमें काफी टाइम हो चुका है कि हाँ हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, पर क्या आज आपकी नींव कितने प्रतिशत परमेश्वर के वचन में बनी हुई है? परमेश्वर की सेवकाई उस वचन की नींव के साथ बढ़ती जाती है अगर आप उसके वचन को अपने अंदर रोज जगह देना शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर एक घर पे एक पानी का ग्लास भरा हो और उसमें मिट्टी नीचे हो, अगर उस ग्लास के नीचे बहुत सारी मिट्टी हो, तो हम क्या करते हैं? उसको जो है उसमें पानी डालते रहते हैं, पानी देते हैं, पानी डालते रहते हैं और जो मिट्टी नीचे सेटल होती है वो ऊपर आते 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 वो मिट्टी सारी निकल जाती है और वो ग्लास जो इतना जो एक समय पे जो मिट्टी से लथपथ था, गंदा था, वो एकदम श्वेत हो जाता है और वो काम में आने के लिए होता है। इसी रीति से हमारा जीवन हमारे गंदगी से, हमारे पाप के जीवन से, हमारे हर एक उस अनर्थ कामों से, व्यभिचार से, नशों से, झूठ बोलने से, चुगली से, चापलूसी से और बहुत सारी ऐसी चीजों से भरा हुआ। पर उसका वचन जब हमारे अंदर आया तो उस वचन ने हमारे जीवन की हर एक गंदगी को निकाल कर उसे साफ किया। पर आज भी उसकी प्रजा उसे जानती नहीं। जब मान लीजिए हमारे घर में, हमारे परिवार में हम इतने जन रहते हैं, अगर हम उन्हें नहीं जानेंगे तो उन्हें कितना दुख होता है। इसी रीति से जो परमेश्वर जिसने हमारी माँ के गर्भ में आज तक हमें रखा, उस परमेश्वर को आज हम नहीं समझ पाए तो उसका मन कितना खेदित है, इतना दुखी है। चाहे हम उसमें है, यीशु मसीह के मैं कल डिस्कशन करी थी कि चाहे लाखों मानने वाले हो, लाखों उस पर विश्वास कर ले, करोड़ों उस पर विश्वास कर ले, चंद मुट्ठी के 100 लोग ही होंगे या कुछ लोग होंगे जो वाकई ही में उसके चुने हुए होंगे और उसके साथ राज्य में जाएंगे, उसके साथ पहुंचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के कलाम से देखेंगे होशे की पुस्तक, उसकी 4 बाब और उसकी 6 नंबर आयत। होशेया चैप्टर 4 वर्स 6। आज की ट्रांसलेशंस इंग्लिश में भी है और बहुत अच्छी ट्रांसलेशंस है। मैं उसे हिंदी में भी बोलूंगी, इंग्लिश में तो बोलूंगी ही बोलूंगी, और मैं आपकी बात को समझाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको सारा एक्सप्लेन टाइम टू टाइम करते जाऊंगी। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें। ये होशे की पुस्तक होशेया चैप्टर 4 वर्स 6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। यहाँ लिखा है इंग्लिश में, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज वेयर आई रिवील माई विल। यहाँ लिखा है, कहता कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हो चुकी है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि वो मेरी इच्छा को जानने में फेल हो चुके हैं। बाकी वहां पे लिखे, अरामिक बाइबल प्लेन इंग्लिश में लिखा हुआ है, माई पीपल आर साइलेंट बिकॉज इट हैज नो नॉलेज फॉर यू हैव रिजेक्टेड नॉलेज। कहते कि लोग, अब मेरे जो लोग हैं, जो मेरे नाम के कहलाने वाले लोग हैं, वो शांत हो चुके हैं क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान ही नहीं है। आगे जब आप पढ़ते हैं कि यू प्रीस्ट हैव रिजेक्टेड मी, तुम याजकों ने मुझे ठुकरा दिया है। और कहते हैं कि मेरी लोग जो है, तुमने अपने परमेश्वर के बारे में कहते तुमने खुद नहीं जाना है और तुम लोगों को भी जानने नहीं देते हो, तो वो सब नष्ट हो चुके हैं। वहां एनईटी बाइबल वर्जन में लिखा, यू हैव डिस्ट्रॉयड माई पीपल बाय फेलिंग टू एक्नॉलेज मी। कहते कि तुमने मेरे लोगों को मेरा ज्ञान अच्छे से नहीं दिया है, तभी वो भटक चुकी है, तभी वो जो है जंगली सफर में भटकती जा रही है। उस समय में आप जानते हैं कि होशे के समय में गोमर और होशे की जो कहानी है, आप सब उसे आई थिंक जानते होंगे कि इजराइल की प्रजा के 2 हिस्से थे। एक उत्तरी दिशा जो परमेश्वर को मानता था और एक परमेश्वर को नहीं मानता था, क्योंकि वो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर को जानने वाले लोग थे, पर वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे। परमेश्वर ने होशे को उभारा कि वो जाके परमेश्वर के लोगों को वार्निंग दे कि तुम मेरी ओर मुड़ाओ। जो उसकी पत्नी गोमर थी, वो जो थी गोमेर थी, वो व्यभिचारिणी थी, शी वाज एन अडल्ट्रेस, वो पाप करती थी और परमेश्वर ने कहा कि तू उससे शादी कर, उससे विवाह कर। और जब वो उससे विवाह करता है, वो तब भी अपने पति के प्रति वफादार नहीं थी, वो जाती थी अलग अलग जगह पे।
व्यभिचार करते। पर होशे को परमेश्वर ने ये दिखाना था कि जैसे तुम्हारी पत्नी मेरे साथ वफादार नहीं है, इसी रीति से मेरे लोग मेरे साथ वफादार नहीं है। वो अलग अलग लोगों को, अलग अलग परमेश्वरों को अपना परमेश्वर मानती है, जबकि वो मुझे ही नहीं समझते। वो मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि मैंने उनके लिए क्या किया है। अजीजों, आज इस समय में भी जब वो होशे ने, उसका मन खेदित हुआ होगा कि मेरी पत्नी मेरे साथ वफादार नहीं है, तो क्या है, परमेश्वर ने बताया कि मेरे लोग भी मेरे साथ वफादार नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। वही परमेश्वर की ये वाणी है जो कहता है मैं जो हूं सो हूं। वही तो कहता है कि मेरे लोग, क्या लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। कंप्लीशन में मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरे लोग नष्ट हो चुके। पर अजीजों, आज आप यस्सु के कहलाने वाले लोग, आपने यस्सु के स्वाद को चख लिया है, उसके दिल को जान लिया है, उसके वचन को जान लिया है, उसकी हर एक बात को आपने पढ़ लिया है। हो सकता है आप रोज बाइबल स्टडी करते हैं, आप परमेश्वर के कलाम को बताते हैं, आप हर एक चीज को एक्सप्लेन करना जानते हैं। अगर आज आप उस बेसिक फाउंडेशन को, कि मेरे द्वारा कोई यीशु मसीह को जान ले, मेरे जीवन से, मेरी हर बात से, मेरे पहरावे से, अगर यीशु मसीह को कोई जान लेता है, तो बोलने से ज्यादा हमारे एक्शंस उस यीशु को प्रकट करेंगे। और वो रूह खुद आपसे पूछेगी कि भाई आपके जीवन में इतना बदलाव क्यों आया है, आप इतने चेंज कैसे हो गए हैं, आप कैसे आज इतने खुश हैं, मैं तो इतने मुश्किलों से गुजर रहा हूं। पर अफसोस, जो कलीसिया, जो लोग उसका ज्ञान नहीं रखते, वो यीशु को किसी भी रीति से प्रकट नहीं कर सकते। क्योंकि यीशु कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, दाखलता, और तुम डालियां हो, तुम डालियां हो। अगर हम दाखलता के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम आगे इकट्ठे नहीं बढ़ पाएंगे। जब डाली ही उलझी हुई होगी तो वो दाखलता कैसे बन पाएगी? सवाल, जैसे एक वाइन यार्ड होता है, ग्रेप का वाइन यार्ड होता है, उसका जब आप ध्यान से गौर करेंगे तो वो एक सपोर्ट के साथ लगकर जब वो डाली आगे बढ़ती जाती है तो वो आगे डालियां और डालियों को जन्म देती है और वो दाखलता बन जाती है। हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए इस धरती पर रखा है कि तुम मुझ में जब बने रहोगे तुम फल लेकर आओगे, और हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम फैलते जाएंगे और हम फल लेकर आएंगे। पर ये कब होगा? जब ज्ञान होगा, नॉलेज होगी। और बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर का डर रखता है वो उसका जो है विजडम, उसमें बुद्धि की शुरुआत हो जाती है। वहां पर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, वहां पर आपको पवित्र आत्मा नर्चर करता है, आपको बढ़ाता है, आपको कलाम की बातें बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत पुस्तक से बढ़कर है। ये जीवित परमेश्वर के सच्चे वचन है जो हर एक इसे नहीं समझ सकता, जो हर कोई इसे पढ़ नहीं सकता, हर कोई इस सच में बना भी नहीं रह सकता। तभी बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए बहुत ज्यादा कम लोग हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह, गुड न्यूज जो ट्रांसलेशन है उसके बारे में भी आप सब जानते हैं, वहां पे भी ऐसे लिखा है कि लोग मेरा ज्ञान नहीं रखते। आप चाहे कितने भी समय से मसीह हैं, कितने समय से आप बाइबल पढ़ते हैं, आज आपके ज्ञान रखने का क्या फायदा अगर रूहें नहीं बचती? आपका प्रचार करने का क्या फायदा अगर जीवन नहीं बदलते? आज ऐसे मौजूज़े करने का, चमत्कार करने का क्या फायदा जब लोग ही नरक के लिए अपनी जो मंजिल को तैयार कर चुके हैं? बाइबल बताती है कि आज के व्यभिचारी लोग, आज के वो दुष्ट लोग चमत्कार मांगते हैं, साइंस एंड वंडर्स मांगते हैं, पर बाइबल बताती है कि मेरा जन जो मेरा कहलाता है वो विश्वास से जिंदा रहेगा और उस वचन के साथ लोगों तक पहुंचेगा। अब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स में लोगों ने क्या किया? मौजूज़े किए या स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया। पतरस कहता है कि हम वचन और प्रार्थना की सेवा को करते रहेंगे, कोई बात नहीं, अगर यीशु के लिए हमें मार खानी पड़ी तो हम इसे योग्य बने, क्योंकि उस सच्चाई के बताने से
बहुत सारे लोगों के जीवन बदल जाते। पौलुस और सिलास के बारे में मैं कल देख रही थी। पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो जेल का जो मालिक था, वहां का कैप्टन था, वहां का जो लीडर था, वो इस चिंता में आ गया कि पौलुस और सिलास यहाँ तो है नहीं है। अरे जेल की नींहें हिल गई, क्योंकि जेल की नींहें इसलिए हिली थी क्योंकि परमेश्वर को अपने जन से काम लेना था। बाइबल बताती है पौलुस के प्रति कि तू मेरा चुना हुआ पात्र है, तुझे अन्य जातियों में जाकर मेरे वचन को बताना है। वो लोग कैसे इस वचन को बता पाए? वो पौलुस जो कितना ज्ञान रखता था, जो इतना ज्ञान रखता था, वो जो तोरा बुक्स की, पर यीशु मसीह के एक स्पर्श में उसने यीशु के लोगों को सताया जरूर है, पर उसने बातें भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। और उन बातों को जब उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया तो जानते कि उस ज्ञान ही के कारण, उस नींव के कारण उसने कितने जीवनों को बदल दिया। और आज हम भी उसकी किताबों से पढ़कर अपने जीवन को नया। प्रेज द लॉर्ड। तो यही चीज है, ज्ञान होना जरूरी है। आपका फेस, आपका पहरावा, आपका जो कंपटीशन लेवल्स, दुनिया के फैंसी ड्रेस कंपटीशन, व्हाटएवर जो भी आजकल चलता है, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, पर मुझे यीशु मसीह ने एक ही बात सिखाई है, कहता है तुम अलग रहो, सेपरेट योरसेल्फ, इस संसार के सदृश मत बनो। जब हम इस संसार को अपने साथ लेके चलते हैं तो हम भटकते ही भटकते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना, क्योंकि हम संसार को भी खुश करना चाहते हैं, परमेश्वर को भी खुश करना चाहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं लूक चैप्टर 14:25, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। यीशु कहता है जो अपनी सलीब उठाकर, जो अपना आप का इनकार करता, लूक 9:23 में, जो अपना आप इनकार, लूक का 9:23 में लिखा है, जो अपने आप का इनकार कर मेरे पीछे हो ले, वो मेरा चेला है। अपने आप का इनकार करना कोई चाहता नहीं, अपने भंडार को भरने के लिए हर कोई तैयार है। आइए कलाम के आगे देखेंगे, भजन संहिता 138 और उसकी 2 नंबर बाब, Psalms 138 verse 2। यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर भी हमें किस चीज के बारे में बताना चाहते हैं। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज यू हैव शोन दैट योर नेम एंड योर कमांड्स आर सुप्रीम। परमेश्वर तेरे नाम, तेरी विधियां, तेरे कलाम, तेरा वचन, परमेश्वर ज्यादा अहमियत देता है। और स्वर्ग और पृथ्वी किस चीज से स्थिर है? वचन से। अगर मेरा ज्ञान, मेरी बातें, मेरा बोलना, मैं बहुत ज्यादा डिग्री वाली लड़की हूँ, मेरे में ऐसा घमंड और गुरूर है, बाइबल कहती कि परमेश्वर के सामने ये मूर्खता की बात है, जीरो है, इसका कोई फायदा नहीं है। पर आज बाइबल कहती है कि उसका वचन हमारे मन में ज्यादा महत्व है। होता है क्या कि आज एक हफ्ते बाद जब चर्च जाना होता है, चर्च में संगति, जैसे आज भी कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि क्या करते हैं, हफ्ता भर बाइबल साइड पे रखी रहती है, मिट्टी लग जाती है, उसको साफ करके फटाफट बैग पैक कर लेते कि हाँ हमने चर्च जाना है, पास्टर को ना पता लगे कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूँ। क्या आप दिखाने के लिए लोगों की सेवा करते हैं? क्या आप दिखाने के लिए बताते कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ? यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे मत करो, गुप्त में जाओ, कोठड़ी बंद करके मेरे सामने बैठो, क्योंकि वो गुप्त में देखता है। He looks at you at your secret। डैनियल 3 समय प्रार्थना करता था। क्या वो राजा को दिखाता था, 4 राजाओं के शासनों को दिखा रहा था कि मैं बहुत धर्मी हूं? नेवर। वो सीक्रेट में था और परमेश्वर ने उसकी सीक्रेट लाइफ को देखा और शेरों की मांदों से बचाया। जो हनन्याह, मिशाएल, अजर्या, जिसको बेबीलोनियन नाम दिए गए थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वो लोगों का जीवन परमेश्वर के साथ सीक्रेसी में मजबूत था, क्योंकि उनके मन में वचन दाऊद का होगा कि हे परमेश्वर, तेरी विधियों को मानने से बड़ा प्रतिफल होता है। भजन संहिता 19 और 14, 15, 16 पढ़ सकते हैं, 12, 13, 14 में वहां पे लिखा हुआ एक जगह पे, परमेश्वर तेरे वचन को मानने से मैं गुप्त पापों से बच जाता हूँ। परमेश्वर तेरी विधियों को मानने से बड़ा प्रतिफल होता है। परमेश्वर तेरा दास उससे चिताया जाता है। वो वचनों को उन्होंने अपने दिलों में रखा होगा और उस वचन के कारण जब उनका सामने परीक्षा आई
तो कहता हे राजा, हम जरूरी नहीं समझते कि हम तुझे उत्तर दें। कहता हमारा परमेश्वर अगर चाहता है कि हमें बचाए तो वो बचा सकता है, अगर नहीं वो बचाना चाहता तो फिर भी हम तेरी मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं। तो आप जानते हैं इस दृढ़ अंगीकार को कहां से लेकर आया? उनके सामने 7 गुना ज्यादा आग की भट्टी थी, और किस चीज ने उन्हें मजबूत किया? यही वचन, यही ज्ञान जो आज के समय में लोग रखते नहीं हैं। आज के समय में लोग इससे स्थिर नहीं होते हैं। आपको इस जगत के लिए तैयारी नहीं करनी है, पर इस जगत में रहते हुए उस अविनाशी देश की तैयारी करनी है, उस अनंत काल के राज्य की तैयारी करनी है। उस अनंत काल के राज्य को कैसे तैयार कर सकते हैं? यीशु मसीह का कलाम बताता है कि जो हमारा भोजन ये है, कि अविनाशी भोजन ये है कि हम अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी कर सके और उस पर ईमान लेके आ सके, उस पर विश्वास कर सके। We should have believe in him कि वो काम कर सकता है। वो अपने कलाम को बेचकर आपको चंगा करता है, वो अपने कलाम को बेच के आपसे बात करता है, अपने कलाम को बेच के बरकत देता है। तो आज आपके जीवन में ये कमी क्यों आज आप उसका ज्ञान नहीं रखते हैं? हालेलुया। आगे वचन को देखेंगे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया के अगर देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता, एग्जाम्पल के तौर में अगर कोई जो बंदा होता है, वो लड़का या लड़की कोई भी होता, अगर पढ़ा लिखा नहीं होता, उसे समाज में ऊंचा स्तर नहीं माना जाता, उसे रिजेक्ट किया जाता है, उसे सताया जाता है, उसे बुली किया जाता है। और क्या होता है कि उसको कहते हैं कि उसके बेस्ट स्टैंडर्ड्स भी नहीं, हम उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। पर आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी चीजों को तोड़कर हमें ऐसा गिफ्ट दिया है, दैट इज हिज वर्ड। आपने परमेश्वर को देखा नहीं। मैं हर संडे इस बात को बोलती हूँ कि आपने परमेश्वर को देखा नहीं है। यू हैवंट सीन गॉड। आपने कभी प्रभु को देखा? पर हम इस कलाम से उसे देखते हैं, इस वचन से हर समय उसे देखते हैं कि वो कौन है और वो क्या चाहता है। हम उसके कलाम से उसे सुनते हैं, कलाम से उसकी बातों को सुनते हैं, हर वक्त बाइबल को खोलते हैं। तभी यहाँ पे कोई ऐसी आइडलाइज करने के लिए कोई क्रॉस नहीं, कोई इमेज नहीं है। ही इज अ स्पिरिट। हम उसके द्वारा बनाए गए हैं। अगर वो आत्मा है तो निश्चय उसको जो जिसने परमेश्वर ने जिसे हमें बनाया है, हम भी उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करें, उसे स्पिरिट बीइंग से समझें। पौलुस कहता है कि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में एक लड़ाई लगती है। पौलुस कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो, शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं कर पाओगे। कैसे? जब मान लो आपकी आंख गलत होने लग जाती है, किसी को देखकर आपकी आंख गलत होने लग जाती है, आपके मुंह से गालियां निकलने लग जाती हैं, दुनिया के गानों को सुनने में आपका मन हमेशा आनंदित होता है, यही ज्ञान आपको रोकेगा कि नहीं, ये तेरी आत्मा के लिए एक जहर है, इसे फेंक दो, इसे दूर कर दो। मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। प्रेज द लॉर्ड। आगे देखेंगे वचन से, जो नीति वचन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, अपनी बाइबल्स को तभी मैंने बोला हमेशा अपने साथ रखें क्योंकि ये जंग का मैदान है, हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 21, नीति वचन 10:21 यहाँ लिखा है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखा है, द लिप्स ऑफ द राइचियस फीड्स एंड गाइड मेनी, बट फूल्स who reject God and His wisdom die for a lack of understanding. यहाँ दोबारा मैं पढ़ना चाहती हूँ, lips of the righteous feed and guide men, but fools who reject God and His wisdom die a lack of understanding. जो व्यक्ति परमेश्वर की समझ, परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जानता है, जैसे पीछे मैंने पढ़ा फर्स्ट रेफरेंस में कि तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुम्हें याजक पद से, उस पोजीशन से हटा देता हूं। यहाँ पे भी लिखा कहता है कि तुमने जो मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, कहता कि तुम मर जाओगे ज्ञान के बिना। बाप रे! इसीलिए डरना चाहिए, हमें कांपना चाहिए, उसका खौफ रखो। प्रचार करने से पहले 1000 बार सोचना कि क्या ये परमेश्वर से है। पौलुस कहते हैं हर एक बात को परखो कि वो परमेश्वर से है कि नहीं, पर अफसोस हमारी आंखें पर पट्टी बांध दी जाती है, हमारे लिए गलत डॉक्ट्रिन्स, गलत सिस्टम्स, गलत कंडक्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं, हम भरमाए जाते हैं।
क्योंकि वो कलीसियाएं खुद भी कॉम्प्रोमाइज के साथ जीती हैं, तो वो औरों को क्या सिखा पाएंगे कि क्या मसीहत हो। हर एक की बस की बात नहीं है मसीहत। बहुत कष्ट है, दुख है, सकेत रास्ता है जहां से हर कोई प्रवेश करना भी चाहेगा पर कर नहीं पाएगा। बाइबल बताती है, यीशु बताते हैं उस बात को। पर हमें 5 समझदार कवारियों की तरह बनने की ज्यादा जरूरत है, जिन्होंने अपने तेल जो है अपने मशालों में तेल को भरा। जब राजा आया, जब तुरी फूंकी गई, तब वो जाकर वहां गई। वहां पे उन्होंने क्या है देखा राजा को, और वो विवाह में शामिल हो सके। ये कौन कर सकता है? जो अपनी जो बातों से, अपने मिरेकल्स, साइंस, वंडर्स, प्रोफेसीज, ऑल ऑफ द स्प्लेंडर्स, इन सबसे दूर होकर घुटने पर आकर बोले, परमेश्वर तूने कहा मैं अपना वचन भेजता हूं, मैं समय पर अपने वचनों को भेजता हूं। हालेलुया। I send my word। मैं अपने वचन को, परमेश्वर कहते कि मैं अपने वचन को भेजता हूँ। आपने मूसा को 10 हुक्म दिए लिखकर, वो जो है पट्टियों पर लिख के दिए परमेश्वर। आपने अपने नबियों को समय समय पर भेजा कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल सकें। परमेश्वर आज हम सब बातों को दूर करके, अपने पाप को दूर करके, अपने अधर्म को दूर करके, परमेश्वर हर एक चीज को दूर करके, कि तेरा वचन कहता है कि मेरा धर्मी जो होगा वो वचन से और विश्वास से जीवित रहेगा। और परमेश्वर ऐसा होने दे कि आपका कलाम का ज्ञान मेरे जीवन में बढ़ता जाए। कभी ऐसे तड़प रखी अपने दिल में। यिर्मयाह 5:4, जरमाया चैप्टर 5:4, कलाम की बातें कभी खत्म नहीं होती हैं। यिर्मयाह 5:4, जल्दी से मैं वाइंड अप भी करना है अपने। तभी मैंने बोला इस वचन को आज लिख लेना और हफ्ता भर इसको सोचना। हफ्ता भर आपको एक हफ्ते का टास्क होगा, क्योंकि नेक्स्ट संडे फिर हम वचन से सीखेंगे। वचन में देखेंगे जरमाया 5:4, यिर्मयाह 5:4 देखेंगे वचन में क्या लिखा है। फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा के मार्ग और अपने परमेश्वर के नियम नहीं जानते। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। Then I said there are only the poor uneducated। वही बात लगी, पढ़े लिखे नहीं, uneducated। They are sinfully foolish and have no spiritual understanding। उन्हें आत्मिक ज्ञान नहीं है, आत्मिक समझ नहीं है। For they do not know the way of the Lord, or the ordinance for their God, and the requirements of His just and righteous law। कहता कि उन्हें ज्ञान ही नहीं है, कहता वो गरीब और अबोध है। बहुत अच्छा लिखा यहाँ पे, ये लोग कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर के नियम को जानते नहीं। They don't understand, sinfully foolish। यहाँ लिखा हुआ है and have no spiritual understanding। They do not know the way of the Lord or the ordinance of their God। वो नहीं जानते नियमों को, नहीं जानते कि परमेश्वर। आज आप जिंदा हैं, आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आप यहाँ तक आए। सोचा कि उस समय में परमेश्वर की क्या मर्जी थी। अगर आज मैं किसी जगह पे बैठी हूँ, परमेश्वर की क्या मर्जी है। हर एक चीज में परमेश्वर की विल को ढूंढे, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढे कि व्हाट इज योर विल ऑफ गॉड। परमेश्वर आपकी मर्जी क्या है। परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि बाइबल कहती है कि जो बालक की नाई उसके सामने नहीं बनता, कहता वो मेरे राज्य में नहीं जा सकता, वो मेरे काबिल नहीं बन सकता, वो मेरे योग्य नहीं है। चाहे वो लाखों करोड़ों कलीसियाएं भी खड़ी कर ले, इफ दे डोंट हैव नॉलेज, पेरिश्ड, खत्म। क्योंकि ये धरती उसके वचन से बनी। 6 दिन परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन से बनाया, तो कितना महत्वपूर्ण है ये वचन। और हम इसे बड़े हल्के में ले लेते हैं। अफ्रीका के बारे में आपको मैं बताती हूँ, अफ्रीका का सुनिएगा जरूर। अफ्रीका में परमेश्वर के वचन को इतना डिटेलिंग से नहीं बताया जाता, और वो इसी बाइबल के पन्नों को फाड़कर एक एक पन्ने को पढ़ते हैं, और वो एक्सचेंज करके फिर वो दूसरे पन्नों को पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इतना ज्यादा उनके अंदर तड़प है। और आज जब हमारे पास बाइबल है, कलाम है, हम उसे पढ़ते नहीं है। वी डोंट अंडरस्टैंड इट, वी डोंट रीड इट, वी डोंट मेडिटेट ऑन इट। शेम ऑन अस। हमें शर्म आती है अपने आप पे कि हम इस रास्ते को जानते हुए भी हम सच्चाई से नहीं चलते। चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो, अगर मेरे पास परमेश्वर का एक ही वचन है, आगे बढ़ और दृढ़ हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
We don't need anything in this world. यशाया 1:3 वहां पे हम देखेंगे, वो भी बड़ा अद्भुत वचन है। यशाया 1:3, Isaiah chapter 1 verse 3। हम बस उसकी समाप्ति पर ही आने लगे। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। यहाँ लिखा है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार ही नहीं करती है, सोचती ही नहीं है, थिंक ऑन ही नहीं करती है। कहता है कि बैल को पता है कि मेरा शेफर्ड कौन है, मेरा चारगाही करने वाला कौन है, कौन है जो मुझे आगे लीड करेगा, कौन है जो मुझे चारा देगा, कौन है समय समय पे मुझे जो है बाहर लेके जाएगा, कौन मुझे नर्चर करेगा, मुझे पालन पोषण करेगा और सही समय पर आने पे मुझे दूसरे मालिक को सौंपा जाएगा। पर बाइबल कहती कि मेरी प्रजा, मेरे लोग नहीं जानते, विचार तक नहीं करते कि मैं क्या उनके लिए करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, आप इस स्थिति में आ चुके हैं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, सब कुछ बंद कर दीजिए और साइड पर बैठ के सोचे कि परमेश्वर, अगर आपकी मर्जी नहीं थी तो मैंने इतना समय वेस्ट कर दिया, इतना वक्त बर्बाद कर दिया इन चीजों में, अब नहीं करना मुझे समझ आ गया कि परमेश्वर आपके ज्ञान होना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है मेरी पहचान से, आपका ज्ञान होना जरूरी है मेरी कला से, आपका ज्ञान होना जरूरी है मेरे चमत्कारों से। क्योंकि बहुत सारे लोग अब कहते हैं कि मैं तुझे चंगा करता हूं, मैं तुझे चंगा करता हूं। कितनी बड़ी बेवकूफी है। क्या आज आप अपनी शक्ति से लोगों को चंगा करते, तो आज आत्माओं को परखिए। चेक आउट द स्पिरिट्स, डिसर्न द स्पिरिट्स, चेक इट आउट। ऐसे जगहों पर जाना भी बंद कर दीजिए जो नहीं है परमेश्वर की। बट आप मूसा की तरह, अब्राहम की तरह, मेरी आंखों में आंसू आ जाते जब मैं ऐसी बातें जब सुनते हो ना, तो आंखें भर आती है। ये क्या कर रहे हैं लोग, ज्ञान ही नहीं। होशे की तरह ना मन में भारापन आ जाता। यर्मिया, जिसको रोने का नबी कहा जाता, रोता रहता था, वो तक कहते थे कि परमेश्वर आपका कलाम लोग नहीं जानते। बाइबल बताती बहुत बार परमेश्वर ने बोला, दे डोंट नो मी, दे डोंट नो मी। सो आज आपका समय कितना है मुझे नहीं मालूम, या यीशु का आगमन पहले है या मौत पहले है, हम भी नहीं जानते। पर आज आप सबको मैं कहना चाहती हूं, जब वो वापस आएगा तो बाइबल कहती, क्या वो मनुष्य के पुत्र में विश्वास पाएगा, क्या वो पाएगा कि वो लोग उसके बने हुए होंगे। थिंक ऑन इट, सोचे कि यीशु मसीह बादलों पर अगर आज आ जाए, अगर वो आ जाए, तो क्या मैं उसका ज्ञान रखती हूँ कि वो कैसे आएगा, उसकी क्या सनसनाहट होगी, क्या उसका वचन होगा, क्या वो बातें होंगी, कैसे वो आएगा, क्या ज्ञान है? या वो कहेंगे वो मसीह आ गया है, वो उधर चले गए, इधर आ गया मसीह, उधर चले गए। चेक इट आउट मैन, चेक इट आउट। डोंट जस्ट फॉलो द फ्लॉक, बट फॉलो द मास्टर ऑफ द फ्लॉक। चारगाही करने वालों को नहीं, पर जो सच्चा चरवाहा है उसके फॉलो। एक आखिरी वचन, फिर देखेंगे, हम फिर वाइंड अप करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जकरिया उसकी 11 बाब और उसकी 8, 9 15 से 17। ठीक है, जकरिया 11 की 8 से 9 और 15 से 17, ये 2 वर्ष। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको ना चराऊंगा। बाप रे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी चारगाई नहीं करूंगा। तुम में से जो मेरे मरे वह मरे, और जो नष्ट हो वह नष्ट हो, और जो बचे रहे वह एक दूसरे का मांस हो। यही है। आगे लिखा है कि मैंने तो 8 आयत है, मैंने तो उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया। मैं उनके कारण अधीर था, वे मुझसे घृणा करती थी, वो मुझसे नफरत करते थे, वो मुझसे घृणा करते थे। 15 से आयत, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश
देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को ना ढूंढेगा, ना तितर बितर को इकट्ठी करेगा, ना घायलों को चंगा करेगा, ना बलि चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, मोटियों के मांस खाएगा और उनके पूरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाँ और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाँ सूख जाएगी और उसके दाहिने आंख फूट जाएगी। यहाँ पे लिखा है, हर एक चीज बताते हैं। कहते कि तू उन लोगों से हथियार ले ले। और सच में यीशु मसीह हर एक संगति में नहीं है। अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, अगर आपका दिल छिद रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, दैट मीन्स परमेश्वर आज काम कर रहा है। He is working। यहाँ लिखा है, कहता कि उनसे हथियार ले ले, उनसे हथियार ले। गिफ्ट्स होते, कई बार हम जो गिफ्ट होता है हम उसे कभी वापस नहीं मांगते। वी नेवर आस्क गिफ्ट बैक, हम गिफ्ट दे दो, नेवर, हम ऐसे नहीं पूछते। उसके पास गिफ्ट रहता ही रहता है, पर वो इंसान उससे दूर हो जाता है। वैसे ही वरदान होंगे उस व्यक्ति के पास, पर परमेश्वर नहीं होगा। फिर यीशु कहेगा, कुकर्म करने वाले लोगों निकल जाओ, मैं तुम्हें कभी जान ही नहीं सका, मैंने तुम्हें कभी जाना नहीं। कितनी बड़ी बात। इतना कुछ करने के बाद अगर परमेश्वर कह दे कि आई नेवर न्यू यू, मैं तुम्हें कभी जान नहीं पाया, सो क्या फायदा। सो अजीजों, बाइबल को एक कोने पे रख के मिट्टी लगने मत दें। बाइबल को समझें। ये बाइबल वो है जो सच में, जिस वचन ने लाजर को भी जिंदा किया, जिस वचन ने सूखी हड्डियों में जान डाल दी, जिस वचन ने लाल समुद्र 2 भाग किया, जिस परमेश्वर के वचन ने यर्दन को 2 भाग किया, जिस परमेश्वर ने अपने मिस्र से कनान तक लोगों को लीड किया, उस वचन ने, जिसने, जो यीशु को वचन देहधारी होकर इस धरती पर आया, और उस वचनों का पूरा होना, यीशु का मरना, गाड़ा जाना और उस आत्मा के द्वारा जिंदा होना, वो आज भी है। उसे समझने की जरूरत है, उसे जानने की जरूरत। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हम सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से तौबा करें कि परमेश्वर, मैंने तेरी बातों को समझा कि नाशवान भोजन के लिए तैयारी मत करो, पर अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यही एक भोजन है कि उस पर विश्वास करो और उसकी इच्छा को पूरा करो। आइए दुआ करेंगे और अपने दिलों को मोड़कर आज उसके ज्ञान को रखें, क्योंकि आज ज्ञान ना होने से बहुत से लोग भरमाए गए हैं, आशीष की ओर दौड़ रहे हैं, बरकत की ओर दौड़ रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये चीजें कर कर हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ले आ सकते। देयर इज नो शॉर्टकट इन क्राइस्ट। कोई शॉर्टकट्स नहीं है ये कि हम किसी भी जो है मध्यस्थ करने वाले लोगों को बीच में बुलाकर हम मध्यस्थता करें, प्रार्थना करें। नेवर। बाइबल कहती कि धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, धर्मी की दुआ से। हाँ, ये लोग अपनी पोजीशंस पर हैं, पर थोड़ा गौर करें, ध्यान। आइए दुआ करें, अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और शुक्र करते मेरे महान परमेश्वर। खुदावंद, धन्यवाद देते हैं कि इस कलाम का बताया जाना आज आपकी ओर से था। परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि बलिदान से बढ़कर लोग मेरा ज्ञान रखें। और प्रभु, यही घमंड की बात है कि हम आपको जानते हैं और हम आपको समझते हैं। परमेश्वर, बाइबल कहती कि जो व्यक्ति है वो अपनी बुद्धि पर, ना अपने कला पर घमंड करे, पर जो मुझे जानता है उस बात पे घमंड करे। परमेश्वर, आज मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु, आज बहुत से लोगों का दिल मुड़कर सच्चाई की ओर बढ़े, कलमा की ओर बढ़े। परमेश्वर, आपके मुकद्दस कलाम की ओर आपका ध्यान हो। परमेश्वर प्रभु जी, आज मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु आपकी विधियों को मानने के लिए एक मन दे, क्योंकि प्रभु जो यह 36 की, परमेश्वर 24 की 27 28 आयत में लिखा कहता है, मैं तुझे एक नया मन दूंगा और नई आत्मा दूंगा। और जिस जो कहते हैं परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो तुझे रास्ते पर चलना होगा, वो ऐसा मन मानने के लिए जो ऐसा मन दूंगा कि तू मेरे पूर्ण रीति से विधियों पर चलेगा और तू मेरी ओर बढ़ेगा। पिता परमेश्वर, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस इतनी बड़ी दुनिया की आबादी में आपने मुझ जैसे को और मेरे अजीजों को चुनकर अलग किया। पर बाइबल बताती है कि कनान की ओर सिर्फ कालेब और जोशुआ 2 जन जो पहुंचे, बहुत सारे लोग रास्ते पे खत्म हो गए। पिताजी, हम यही दुआ करते हैं कि हमारा ऐसा सफर ना हो कि हम बीच में खत्म हो जाएं, बीच में नष्ट हो जाएं। और परमेश्वर, हमारा सफर कनान तक और स्वर्ग तक और अविनाशी देश तक पूरा होने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। परमेश्वर,
ये सब हो सकता है पर आपकी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी रूह के वसीले से। विद योर स्पिरिट फादर, विद योर स्पिरिट परमेश्वर अगुवाई कर, मदद कर, अपने लोगों को बदल परमेश्वर, उनके दिलों को छेद दे कि वो यीशु की ओर अपने मनों को मोड़ ले आए। कृपा कर, दया कर। आपका वचन हर गुप्त पाप से आजाद करता है प्रभु, गुप्त पापों से आजाद कर। जो पाप को छोड़ना चाहता है पर नहीं होता, प्रभु अगुवाई करा जबकि वचन के द्वारा। परमेश्वर जो दो-धारी तलवार है, आज वो दो-धारी तलवार वो वचनों के द्वारा हर एक वो चीज यीशु के लहू से, उसके वचन से काटी जाए, खत्म हो जाए। कृपा कर, दया कर। सारा इज्जत और जलाल महिमा हम आपको देते प्रभु, आपकी मर्जी पूरी हो जैसे स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा नाम से मांग लेते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई बिलीव आपका आज का वचन बहुत अद्भुत रहा, मेरे लिए भी अद्भुत रहा, आपके लिए भी अद्भुत रहा होगा। नेक्स्ट संडे फिर से वचन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट संडे फिर आप औरों के साथ शेयर करें, औरों को भी बताएं कि परमेश्वर का वचन जो है अद्भुत से कार्य करता है। नेक्स्ट वीक मिलेंगे। गॉड ब्लेस।